यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। खाना नहीं बनाया तूने? मैं ऊपर से आलम को बुलाने के लिए गई थी, 2 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे। नीचे आकर देखा तो खाने के बर्तन धुले हुए हैं। क्यों मुझे डरा रही है? तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं बाहर जाके शोर न मचा दो। मैं भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। तेती लती क्या मतलब? अरे मैं गुड्डू के हवाले से बात कर रही हूँ। मालूम क्यों लग रहा था तुमसे? अम्मा बस वो यही कह रहे थे कि हम दुबई से वापस क्यों आए। तो अयाज ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी इज्जत बचाई। मैं नहीं चाहती कि ये मामला अब किसी और को पता चले। फिक्र न कर। जिंदगी कौन है हो और किससे मिलना है? जाओ कह दो अपने साहब से कि रोज आई है। कौन है मुन्नी? पापा बाबा, ये बच्ची आपको बाबा क्यों कह रही है? और ये औरत कौन? इजाज़त, आप खामोश क्यों खड़े? मुझे बताइए औरत कौन है और ये बच्ची आपको बाबा क्यों कह रही है? मैं हूँ मिसेस इजाज और ये है हमारी बेटी जन्नत। मिसेस, तुम मुन्नी, मुन्नी, खाला, खाला परेशान लग रही हो, क्यों इतना परेशान रहती हो? परेशान न रहो तो और क्या करो। देखो ना, दोनों जिद पे अड़े हैं, मान ही नहीं रहे। भाई खाला, छोड़ो ना उनको उनके हाल पे। जब अक्ल आएगी ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा, खुद जिद छोड़ देंगे। तुम परेशान मत हुआ करो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उन दोनों को एहसास ही नहीं होगा। मैं डरती हूँ जब इनको एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, और अगर देर हो गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा खाला, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। इतना देर है, अंधेर नहीं। अरे तुम कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी? वो क्या है ना खाला, आजकल पुरानी फिल्में ज्यादा देख रही हूँ तो नैयर सुल्ताना की रूह आ जाती है अक्सर मेरे अंदर। खाला, हाँ बोल। वो मैं ये कह रही थी कि ना तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे ना बहुत जरूरत है। पार्लर का कोर्स करने का सोच रही हूँ। फिर शुरू हो गई। हद हो गई है खाला, फिर शुरू हो गई। ऐसे बोलती रहती हो। भाई मुझे भी तो इस घर का ख्याल है ना, अब मैं तुम्हारे फायदे का सोच रही हूँ तो तुम मुझे बोल रही हो, फिर भी तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो। अब ये सोचो कि अगर मैं ये काम कर लूंगी तो लोगों को कितना फायदा होगा। अब हसीना की शादी होगी, गुड्डू की शादी होगी, तो
तो जब मैं पार्लर का कोर्स कर लूंगी तो ये सब काम आएगा ना, तुम लोगों के खर्चे बच जाएंगे, दुल्हन को लेके जाओगी, दुल्हन की सर्विस कराओगी, वो सारे पैसे बचेंगे ना। मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। तू एक काम कर, तू कुछ ना कर, हम पे बस ये एहसान कर। सही कह रही हो खाला कि कुछ ना करूं, जब कुछ नहीं करती तो कहती हो कुछ करो, और जब करने पे आ रही हूँ तो कुछ तुमसे पैसे नहीं निकल रहे। चैलेंज की तो घर में कोई कदर ही नहीं है, ना एक्टिंग करने देते हो ना ही कोई काम। टेलर तो चेक करो जरा इसका। बाबा सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। अम्मा, बालम भाई भी इतने गुस्से में गए हैं। करीना भाभी के ऊपर तक आवाज आ रही थी। आलम तो देखने के लिए जा ही रहे थे, मैंने उन्हें रोक लिया। आवाज ये अच्छा किया, अकलमंदी तो मुजाहरा किया तुमने। मगर अम्मा मुझे कुछ तो बताएं, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, कभी वो उसकी बात नहीं मानता तो कभी ये उसकी बात नहीं मानती, बस यही चल रहा है। ये आलम का है? जी वो ऊपर है। तो भेजो, मैं तो आलम के पास भेजती हूँ, पिटवाती हूँ, तो ऐसे माजरा से आए। जी अम्मा मैं भेजती हूँ। जाओ भेजती जाओ। ये भी पता चलूं बालम से तो आखिर बात क्या है। मुन्नी, शुक्र है। शुक्र है ख्वाब था, है ना? शुक्र है ये सब। एजाज, ये औरत क्या क्या कर रही है? ये कौन है? कौन है ये अपने आप को मिसेस एजाज क्यों कह रही थी? और ये बच्ची आपको बाबा क्यों कह रही है? बोले ना एजाज, जवाब दीजिए। AJ, tell her who I am. क्या कह रही है एजाज? आप खामोश हुए, बताते क्यों नहीं कौन है ये? मैं कई बार तुम्हें बताने वाला था, मगर अचानक ये मुन्नी, ये मेरी वाइफ रोज है। हमारी 4 साल पहले सेपरेशन हो गई थी, और ये मेरी बेटी जन्नत है। यकीन जानो, मुझे नहीं पता था ये अचानक आज आ गई है, अचानक, मुझे नहीं पता। Listen to me. Tell me who is she and what is she doing here? इसको अभी इस घर से बाहर निकालो। What's wrong with you? She's my wife. What? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की? मैं तो तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगी। And you, pack your bags and get out of my house right now. इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। आप पहले से शादीशुदा एक बच्ची के बाप थे, और इतना बड़ा झूठ आपने मुझसे छुपाया। मैं आपको ऐसा नहीं समझती एजाज, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों एजाज? क्यों? क्या किया था मैंने आपका? क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? बोले, मैंने क्या किया था आपका? आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया एजाज। ये घर, इस घर को मैं अपना घर समझती रही, संभालती रही,
लेकिन ये मेरा घर नहीं है। मैं गलत समझती थी। ये तो मेरा घर ही नहीं है, ये तो किसी और का घर है। इस घर में तो मेरी जगह भी नहीं है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? नहीं, अब मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रहूंगी। नहीं एजाज, प्लीज मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ। प्लीज मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी मेरी बात तो सुनो मुन्नी, प्लीज मुन्नी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। अरे किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल को दिल से राह होती है। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और तुम आ गई माशाल्लाह। अरे भाभी क्या बताऊं, ये तरीना ने ना बड़ा नाक पे दम दिया हुआ मेरे। अब क्या कर दिया उसने? दाते पुतो त्याती है हम खरी देना। उस बिचारी तंदील से पीछे पड़ी हुई हाथ धोते। पता नहीं मानी जान, भाभी पहले तो ऐसे नहीं थी कभी भी। ये दुबई से वापस आई ना, तब से इनका स्क्रू ढीला हो गया, समझ से बाहर है। बुरी बात है आलम, जो कुछ भी है वो तेरी भाभी तो है ना। मानी जान मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक है, अम्मा के साथ में नॉर्मल है। बस कंदील को जब देखती है ना, बस उनका पारा हाई हो जाता है एकदम। तो बात क्यों नहीं करती अपनी बहू से? अरे मैंने मालूम से बात की थी तो थम डाले अपनी बीवी तो। ओहो, तूने मालूम से क्यों बात कर दी? वो बेचारा काम के लिए पहले परेशान है। सीधी तरह तो करीना से बात करती। अब क्या होता भाभी, मैंने तो उतने बात कर ली। चलो खैर छोड़ो, जो होगा देख लेंगे बाद में। खाला, खाला, खाला वो अरे तो क्या हो गया, ये जो हटला लिए वो तलिए। खाला मुन्नी आई है और मुन्नी बहुत रो रही है। कहाँ है? या अल्लाह खैर। अरे तो जल्दी जल्दी। अच्छा, तो क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी अम्मा के लिए? ऐसा क्या किया तुमने? इतना बड़ा झूठ बोला है। उस झूठ को छुपाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े? तो क्या करती? तुम्हारी अम्मा ने तो बच्चे की रट लगाई हुई थी। मेरी बदहजमी को प्रेगनेंसी का नाम देके दुनिया जहां में मिठाइयां बांटती फिर रही थी, तो मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ा। ये झूठ बोलने का आइडिया मेरा नहीं था, ये तुम्हारा अपना खुद का था। फिर मिसकैरेज का नाटक भी तुमने खुद ही किया। और जोर से बोलो ताकि दुनिया वाले सुन लें। बोलो जोर से, सबको पता चल जाए कि प्रेगनेंसी का नाटक मैंने किया था। लोई डाली है, पता नहीं रही। सब खत्म हो गया खाला, सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह खैर करे, क्या बात हो गई? नहीं, जा बहन के लिए पानी लेके आ। ला रही हूँ। मुझे तो बताओ क्या बात हो गई? क्या मुन्नी बेटा जल्दी से बता, खुदा का वास्ता है तुझे, मेरा दिल हौल रहा है। क्या बताऊँ आपको, उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। रहम करे, कुछ तो बता ना, क्या हुआ? मनी तुम ये पानी पियो और बताओ तो हुआ क्या है। चले पानी पी मेरी बच्ची, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता आराम से बता हुआ क्या है बेटा। क्या बताऊं खाला, मेरा तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। अल्लाह है तेरे, ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? या अल्लाह तू मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? क्या हो गया मुन्नी तुझे? क्यों कुफ्र बोल रही है मुंह से? तेरा कहीं एजाज से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं खाला। नहीं तो फिर तो रो क्यों रही है? हैं? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एजाज भाई का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है, जो मुन्नी को पता चल गया है ना। हाय हाय, नहीं अल्लाह ना करे एजाज, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। वैसे ही खाला, ये ठीक कह रही। एजाज की एक बीवी और एक बेटी भी है। हाय अल्लाह। बड़ा मजा आ गया। बड़ा इतराती थी ना वो, लग गई अकल ठिकाने उसकी।
क्या हो गया तुम्हें, क्यों पीछे पड़ गई हो उसके? जान छोड़ दो मुन्नी की। मुझे तो पहले ही शक था, कोई जोड़ नहीं था, वरना कहाँ मुन्नी वो कहाँ एजाज भाई। और तो और कि उन्होंने अठन्नी का भी रिश्ता तय कर दिया। अब तो वो रिश्ता खत्म हो चुका है ना, बख्श दो उन्हें। ये तो होना ही था, वैसे भी जादू का असर ज्यादा देर तक नहीं चलता। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अच्छी भली तो हूँ, क्या हुआ है मुझे? मैं उस करीना की बात कर रहा हूँ जिसे मैं अपने साथ लेके दुबई गया था। इस बात का जवाब अब अपने आप से पूछिए, मुझसे नहीं। अरे भाई नन्नी, क्या बात है? आज तुम्हारी आवाज में वो सुर नहीं है। हाँ, कहाँ से लाऊं सुर? जब दिल उदास हो ना तो जबान खुद ब खुद खामोश हो जाती है दर्जी बाबू। सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं। मेरी बहन जो मुन्नी है ना, वो बहुत मासूम है और उसके शौहर ने उसके ऊपर एक सौतन लाकर बिछा दी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, हुआ तो बहुत बुरा है। 4 साल पहले। मगर तुमने तो बताया था कि तुम्हारी बहन की शादी अभी कुछ ही अर्सा पहले हुई है, तो फिर ये कैसे हो गया? हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि उसकी शादी को 4 साल हो गए। तो फिर सौतन? उफ अल्लाह, मेरा मतलब ये है कि मेरी बहन की शादी को तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। उसकी जो सौतन है उसकी शादी को हो गए 7 साल, लेकिन उनकी अलहदगी को हो गए 4 साल। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, समझे? अच्छा, तो फिर सौतन तो तुम्हारी बहन हुई ना? बस अब और मत बोलिएगा, क्योंकि आपके अल्फाज अपनी हुदूद को पार कर रहे हैं और मैं अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। समझ में आया आपके? मैं फोन रख रही हूँ। अरे सुनो, हेलो हेलो नन्नी। इसको ज्यादा सर पर चढ़ाओ, वही सर पर चढ़ के आपके नाच रहा होता है। कंदील, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। प्लीज आलम, ऐसी कोई बात मुझसे ना कीजिएगा जिस पर बाद में आपको मुकरना पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लहजे में इतनी भेदभावना क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है। हम औरतें मर्द के किस रूप पर भरोसा करें? आज जो आप हैं शायद कल वैसे ना हो। क्या हुआ क्या है? पर किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? मैं तो बस मुन्नी के लिए बहुत परेशान हूँ। मुन्नी को लेके परेशान हो? मतलब क्या हुआ है मुन्नी को? होना क्या है, एजाज भाई की पहली बीवी अमेरिका से अपनी बेटी के साथ घर पर आ गई है। एजाज भाई की पहली बीवी? लेकिन वो तो... जी हाँ, सोचिए मुन्नी पर क्या बीती होगी। बैठे बिठाए घर में एक सौतन आ गई, वो भी एक बेटी के साथ। या अल्लाह, मैं अपने ही घर में आई हूँ ना, किसी और का घर तो नहीं है। नन्नी यहाँ बैठी है और इतनी खामोशी, यकीन नहीं आ रहा मुझे। खैरियत तो है? घर में सब ठीक तो है ना? अच्छा हुआ सिन्हा जी तुम आ गई। क्या हुआ है? अम्मा का बीपी हाई था रात को। अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस वो मुन्नी। मुन्नी? मुन्नी को क्या होना है? यार वो बहुत बुरा हुआ है इस बेचारी के साथ। अल्लाह रहम करे। क्या हुआ है नन्नी? पहले मत बुझा, सही सही बता क्या हुआ है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एजाज भाई है ना, वो पहले से शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है। मैं नहीं मानती, कोई गलतफहमी हुई होगी, किसी ने झूठ बोला होगा मुन्नी को। अरे गलतफहमी तो तब होती ना जब कोई और मुन्नी को बताता। वो औरत तो अपनी बच्ची को लेके एजाज भाई के घर में वापस आ गई है और सुनने में यह आया है कि उसकी पहले से एजाज भाई से कोई नाराजगी चल रही थी, इसलिए वो अमेरिका में थी।
और वो अब अमेरिका से सीधी यहीं आ गई है वापस। बीवी भी है, बेटी भी है। नहीं नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है ना, हम लोगों का भी यही हाल है, हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। सब लोग परेशान होंगे। कहाँ है सब? सब लोग अंदर हैं। खाला को तो जैसे चुप लग गई है, और हसीना खाला ने मना किया है कि किसी को भी मत बताना अभी, वरना महल्ले में तो हमारी बदनामी हो जाएगी ना। मुन्नी भी बहुत परेशान है। मुन्नी आई हुई है क्या? अंदर है। अरे मुन्नी आई हुई है और तू मुझे अब बता रही है? पागल नहीं। मैंने जो कुछ किया सबके सामने किया है, और तुमसे भी तो कुछ नहीं छुपाया। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको डिवोर्स देना चाह रहा था, मगर आपने बिजनेस कर लिया मेरे साथ। यही है जिंदगी। कौन? दिमाग खराब। अब तुम क्यों आया यहाँ पे? मेरी जान तो मुझसे नाराज हो गई थी ना सुन के, मुझे मनाने आया हूँ। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। बाबा हो गई गलती, माफ कर देना। हो गई तो हो गई, अब जाओ यहाँ से। देख, माफ कर देना, मेरी जान नहीं है। ना मुझे तुमसे बात करनी है ना तुमसे मिलना है। मेरी बात तो सुन, मैं डिजाइनर से बहुत अच्छा सूट लाया हूँ तेरे लिए। अच्छा, कौन से डिजाइनर से? लाओ दिखाओ। दुकान पे पड़ा, दुकान पे। अच्छा, तो दुकान पे पड़ा है, तुम भी दुकान पे चले जाओ। जब सूट लेके आओ तो ही आना। अरे मेरी बात तो सुन। नन्नी मेरी नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, जाओ यहाँ से। मुन्नी बेटा। अरे खाला, आप क्यों आ गए? मुझे कह दिया होता, मैं आ जाती आपने खामखा तकलीफ की आने की। अरे कोई बात नहीं बेटा, सारा दिन तो तुझे बच्चे घेरे रखते हैं। मैंने कहा मैं अपनी बेटी से जाकर दो बातें कर लूं। जी खाला, क्यों नहीं? क्यों इतना रोई जा रही है? पागल हो गई है? खाला रो नहीं तो और क्या करूं? एजाज ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा तुम मुझे खुल के सारी बात बताओ। कई दिनों से एजाज के रवैये में बहुत तब्दीली आ रही थी। लड़ते थे, झगड़ते थे, बात बात पे चिढ़ जाते थे, और मैं जब पूछती थी तो गुस्सा करते थे मुझ पर कि मैं उनसे ये पूछ क्यों रही हूँ। अजीब सा बिहेव था खाला उनका मेरे साथ। बेटा तुमने मुझे दबे लफ्जों में बताई तो थी ये बात, मगर मुझे पता नहीं था कि मामला इतने बिगड़ चुके हैं। खाला हद होती है धोखा देने की भी। इतने अरसे से ये बंदा शादीशुदा, एक बच्ची का बाप, इतना बड़ा झूठ इसने हमसे छुपाया, और कहते हैं कि 4 साल पहले उससे सेपरेशन भी हो गई है। इस रिश्ते को इसने लटका के क्यों रखा हुआ? अगर बीवी के साथ नहीं रहना चाहता तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देता? बेटा होगी उसकी कोई मजबूरी। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी बात हम सबसे उन्होंने क्यों छुपाई? बेटा ना हमने पूछा ना उसने बताया। बस खाला, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। एजे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? एक तो अपनी बीवी से छुपके शादी करके बैठे हुए हो, इसे धोखा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती। अच्छा, और वो जो तुमने किया कि एक मियाँ के होते हुए दूसरे मर्द से अफेयर चलाया, जब तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने जो कुछ किया सबके सामने किया है, और तुमसे भी तो कुछ नहीं छुपाया। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको डिवोर्स देना चाह रहा था, मगर आपने बिजनेस कर लिया मेरे से। तो इसमें गलत क्या है? जन्नत मेरी बेटी है, वो मेरे पास रहेगी। नहीं, आप जन्नत में नहीं, उसके बिहाफ जो पैसे मिलने वाले थे उसमें इंटरेस्टेड थी। एंड लिसन, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे मुंह से दूर रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी बातें हैं, ऐसे तुम कर तो नहीं पाए। कब से वो वहाँ पे मेरे साथ है? मुझे पता है,
जब तक आपको एक्सपेंस भेजता रहा आप चुप करके बैठे रही वहां पे। जब एक्सपेंस बंद किया फौरन फ्लाइट लेके यहां पर आ गई। मैं सब समझता हूं और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम जो चाह रही है ना वो होगा नहीं, समझ गई? नन्नी, ओ नन्नी, क्या है खाना? इधर आ। भाई आ रही हूँ। क्या हो गया खाला, क्यों बुला रही हो? क्या कर रही थी? भाई कुछ भी नहीं कर रही थी, क्या करूंगी? जरा अपनी माँ को फोन तो मिला के दे। अम्मा को? हाँ भाई, तेरे पैकेज लगा हुआ है ना, मुझे जरा लंबी बात करनी है। अच्छा मिला रही हूँ, लेकिन खाला प्लीज जल्दी से बात करके दे देना फोन। मरी क्यों जा रही है? पैकेज लगा हुआ है तेरे। बेल जा रही है, बेल जा रही है। खाला जल्दी बात करना प्लीज। चुप हो जा। हेलो। हाँ नैनतारा, कैसी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम तो हमें भूल ही गई जाके। हम पे ऐसे सी आफतें टूट पड़ी, तुम ना आई। जानती हूँ, सब जानती हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं नैनतारा, लेकिन तुम खुद सोचो मैं भाई को किस पर छोड़कर आती। हाँ ये तो है। अच्छा हुस्नारा, मैंने एक जरूरी बात करने के लिए तुझे फोन किया। हाँ हाँ बोलो। देख हुस्नारा, मैंने तेरी बेटियों को हमेशा अपनी बेटियां समझा, तो मेरे गुड्डू के लिए अठन्नी का हाथ मुझे दे दे। ये क्या कह रही हो नैनतारा? क्यों, तुझे कोई एतराज है? अरे नहीं नहीं, भला मुझे क्यों एतराज हो सकता है? इस बात की बच्ची है, अपने सीने से लगा के बैठी हूँ। तुम्हारी बेटी है, जो तुम फैसला करोगी मेरे लिए भी तो अच्छा होगा ना। इसका मतलब है कि तू हामी भर रही है? हाँ नैनतारा, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। अरे सुनारा, तू बस बच्ची के सर पे हाथ रख और मुझे सौंप दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ईद पे आ जा, तो हम इन दोनों का निकाह कर देंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आऊंगी नैनतारा, बस आ रही हूँ मैं। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा। खाला मैं कपड़े सिलवा लूं अपने नए? मैं अच्छा वाला सूट लूंगी तारिक रोड से। ठीक है, अल्लाह इस घर में खुशियां लेके आए बस। आमीन। वो तो हर दूसरे लड़के को पसंद करने लगती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर दूसरा लड़का से शादी के लिए तैयार हो जाएगा। यही है गुड्डू, इधर आ बेटा, मेरे पास आके बैठ। जी अम्मा। कहाँ से आ रहा है बेटा? ऐसे ही बाहर गया था। अच्छा सुन, मैंने तेरी खाला से तेरी बात की है। कौन सी खाला से क्या बात कर ली? अरे हुस्नारा से, और किससे? मैंने उससे तेरे लिए अठन्नी का हाथ मांगा। क्या? ये क्यों किया आपने? क्यों भाई, इसमें हर्जी क्या है? अपने घर की लड़की है और वो तुझे पसंद ही करती है। हाँ, वो तो हर दूसरे लड़के को पसंद करने लगती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर दूसरा लड़का से शादी के लिए तैयार हो जाएगा। क्या फजूल बातें लेके बैठती, बहुत बुरी बात। देख, अठन्नी अच्छी लड़की है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है। बस मैंने हुस्नारा से बात कर ली। जब सब कुछ आपने तय कर ही लिया है, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? कितना बदतमीज होता जा रही है।
अम्मा ये तुम्हारे सामने मुझे खरी खरी सुना रही हो, तुम देख रही हो? अम्मा मैंने कब सुनाई है? यही मुझे सुनाते रहते, मैं तो खामोश हूँ। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या मेरे धर तो मछली बाजार बनाया हुआ है? अम्मा मैंने क्या किया, मैं तो चुप खड़ी हूँ। वाह, देख रही हैं? सब कुछ करके भी बोल रही है कि मैंने क्या किया है। क्यों दुखा कर रहा है इस पर? अम्मा इसको एहसास ही नहीं है कि मेरे लिए इस घर की क्या जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, तुझे एहसास है मुझे बड़ा एहसास है। अरे चलती आई हुई लड़की, इसे घर का एहसास है तो तुझे क्यों मरती लग रही है? अम्मा ये कब से इस घर का सोच रही है? इसे तो अपनी पड़ी हुई है, इसीलिए तो दुबई की। बालम वो आ गए ना, अब तो यही अच्छी जॉब मिल जाएगी ना। मगर मैं तो ये मेरी बात सुने, आप अंदर आए, मुझे आपसे बात करनी। अरे नहीं, क्या आप अंदर, अम्मा अभी आ। तो बात तो करने दो। क्या थितरी पसरी है दोनों में, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अजीब चक्कर है। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि तन्हाई इतनी तकलीफ दे होती है, कहीं दिल नहीं लगता। अम्मा मेरी शादी कर देना चाहती है, पर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। हर वो काम कर रहा हूं जिससे मैं दूर भागता था, कि कैसे भी करके तुम्हारी यादों से दूर चला जाऊं, पर हर बार नाकाम हो जाता हूं। मुझे लगता है अम्मा मेरी शादी करा कर ही छोड़ेंगी। अगर ऐसा हो गया तो मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर। अम्मा की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। उनकी खुशी के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये सब क्या था? मैंने क्या किया है? ये जो बाहर सहन में तमाशा लगा हुआ था, ये तो मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। जो तुम मुझसे कमरे में लड़ रहे थे ना, तुम्हारी अम्मा ने सब कुछ सुन लिया। हाँ, खुद को तो तुमने मजलूम साबित कर दिया होगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपने आप को मजलूम साबित करने की। दुबई के हवाले से क्या कहानी सुनाई तुमने? बालम, कहानियां सुनाने की आदत मुझे नहीं है, तुम्हें। मैंने वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। मैं तुमसे बहस ही क्यों कर रहा हूँ? तुमने मुझे कौन सा कुछ सच सच बता देना है। बालम, तो इतने बदगुमान हो गए हो मुझसे? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि अपनी करीना को तो मैं कहीं दुबई में ही भूल आया हूँ। बालम, जी माँ। हाँ, क्या जल्दी आया। अरे ऊपर थे, यहाँ आने तक इतना टाइम लगता है क्या? वो अम्मा मैं कपड़े बदल रहा था। जाते दे, बालम जूते में दिया है, तरीना से लड़ते दिया है वो। हाँ अम्मा, वो कमरे तक आवाज आ रही थी, मैं तो जा रहा था सुलह करवाने के लिए, लेकिन कंदील ने मना कर दिया मुझे। वाह, बड़ी तंदील थी बातें मानने लगा है। पहले तो तंदील थी बुराइयां चलते चलते नहीं थकता था। अम्मा तुम भी कान खींचोगी? मैं कान खेद नहीं रही, तू खुद ही चितवा रहा है। जो चल रहा है वो बता रही हूँ तुझे। अब दाम ये खड़े रह रहे थे, दांत आते तो दे, वो क्यों दिया, तां दिया, तितलियां दिया, ताता दिया आते। अरे अम्मा, बालम गुस्से में घर से गया, कोई घर छोड़ के नहीं गया। आ जाएगा गुस्सा ठंडा जब होगा। मुझे भी पता है वो आ जाएगा। वो आए तो मैं उससे पूछू ना, आखिर मादरा से आए, क्यों ऐसी हरकत से चल रहा है? अच्छा जा रहा हूँ। मेरे साथ ताली से दफा करता जा रहा हूँ। दिमाग खराब करता है। अम्मा क्या होगा? दोरू तक गुलाम। तेरी पहले सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था अम्मा को। क्या बता देता मैं? एक तो उनकी नजरों में मैं पहली गैर जिम्मेदार हूँ, ऊपर से करीना की बातों ने उनकी नजरों में मेरी इज्जत और गिरा दी है। यार इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, जब तक खुद नहीं बात करेगा, जब तक गलतफहमियां इसी तरह बढ़ती जाएंगी। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ काश हम लोग कुछ लिख पढ़ लेते, तो आज हमारे इतने बुरे हालात ना होते, जिंदगी कुछ और ही होती। ये बात तो मुझे भी खाई जाती है। भाड़े पड़ने की उम्र में हम अब्बा के झगड़े देखते रहते थे, बात बात पे छोटी छोटी लड़ाइयाँ। जैसे बच्चे ना
बढ़ते जरूर हैं लेकिन बढ़ते नहीं। सही कह रहा है। काश हम लोग ममानी जान के घर पैदा होते तो हसीना की तरह आज हमारे अंदर भी कोई एहसास जिम्मेदारी होती। छोड़ना परम यार, लकीर पीटने से क्या फायदा होगा। हम अपने बच्चों को वो सब कुछ देंगे जो हम नहीं हासिल कर सके। गुड्डू, क्या सोच रहा है बेटा? अम्मा मैं सोच रहा था, फूल तो गए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और आप लोग चाहते हो मैं फिर से शादी कर लूं। हाँ बेटा, मैं यही चाहती हूँ, इसलिए कि मैं तुझे अकेला और परेशान नहीं देख सकती। अम्मा मैं फूल को क्या जवाब दूं? बेटा उसे जवाब देने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो भी यही चाह रही होगी कि तू खुश रहे। माँ तू क्यों नहीं समझ रही? ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। बेटा तू ज्यादा ना सोच, किस्मत ने तेरे लिए जो फैसला किया है उसे कबूल कर, इसी में हम सबकी भलाई। अम्मा मेरी समझ में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा। अम्मा तेरा गुड्डू अंदर से टूट रहा है। गुड्डू मेरे बच्चे, मैंने तुझसे कहा था कि वक्त को पकड़ के ना रख। ये तो रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाता। मेरे बच्चे शादी कर लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जैसे तेरी खुशी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सब कह जाऊं मेरा बच्चा जीता रहे, खुश रहे। अल्लाह तुझे सारे जहान की खुशी नसीब करे। देखना बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यही है जिंदगी। बन जाओ मेरी दुल्हन, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम्हें गुड्डू में क्या नजर आ रहा है? मुन्नी का सामान क्यों पैक कर रही हो तुम? जब वो इधर नहीं है तो इस कचरे का यहाँ पे क्या काम है? एजे, मुन्नी का फोन है, हेलो हाय तो कर दो। वो तुमसे नहीं बात करना चाहते। मर्द के लिए औरत को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं, वो जब चाहे ऐसा कर सकता है। और अम्मा तुमका क्या होता? पैरों पे कुल्हाड़ी मारना तो कोई तुमसे सीखे। अगर वो औरत इस घर में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दुबई से तो वो तुझे लेकर आई है। और भी बता दो क्या क्या निकला है तुम्हारे मुंह से, ताकि एक बार में मुझे अंदाजा हो जाए कि तुम किस हद तक गिर सकती हो।